अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी गुड। तो आपको पहले ही पता है कि व्हाट वी आर स्टडीइंग शॉर्ट स्टोरी। व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टोरी? द लिटिल गर्ल्स। ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? द लिटिल गर्ल्स, जो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने दो टॉपिक्स इसमें पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस स्टोरी को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे तकरीबन इंशाल्लाह। तो मैं जो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जब उसने उस छोटी बच्ची ने क्या किया था, उसने टोर किया था, मतलब फाड़े थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने बाप के, ठीक है ना। तो जिसके बदले में उसकी क्या हो गई? पिटाई हो गई था। उस पिटाई के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसके बाद कुछ घंटे हो गए तो उसकी ग्रैंड माँ जो थी, उसकी दादी माँ जो थी, उसने क्या किया था? उसको रैप किया था। रैप मीन्स ओढ़ना। इसको शॉल उड़ा था। किसको शॉल उड़ा था? उस छोटी बच्ची को। एंड रॉक हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मीन्स झूला कुर्सी। रॉकिंग चेयर, झूला कुर्सी, ठीक है ना। वो झूला कुर्सी उसमें उसको क्या झुलाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। उसने फिर क्या किया? जो उसकी दादी माँ थी उसके साथ बिल्कुल चिमट गई, ठीक है ना। कलंग चिमट गई उसके साथ, अपनी दादी के साथ। दादी की सॉफ्ट बॉडी थी, नरम जिस्म था उसका, उसके साथ चिमट गई। What did God make fathers for? अब वो हिचकियां लेती है। सॉबर्ड, सॉब मीन्स हिचकियां लेना, ठीक है ना। वो हिचकियां लेती हुई क्या कह रही है? अल्लाह ने बाप जो है उसको क्यों बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है? ना बेचारी हिचकियां लेती हुई ये कह रही है कि खुदा ने बाप जो होते हैं, इन बाप को क्यों बनाया अल्लाह ने, ठीक है ना। हैर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग। अब जो ये उसकी दादी माँ थी उसको क्या कह रही है? बेटी ये लो, ये साफ रुमाल है। क्लीन हैंकी रुमाल को कहते हैं। ये साफ क्या है? रुमाल है। ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज मीन्स अपनी नाक साफ करो, क्योंकि जब इंसान रोता है तो उसकी नाक भी बहती है ना। तो क्या कह रही है उसकी ये दादी माँ उसको? अपनी नाक साफ करो। ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। फिर अच्छी बेटी की तरह क्या करो? जा सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। कल तक आप ये सब कुछ भूल जाओगी। आप ये कल तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर। मैंने बहुत कोशिश किया। वे दादी माँ से कह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैं आपके बाप को समझाऊं, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट। लेकिन वो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लिसन टू टुनाइट, आज रात, टुनाइट आज रात, टुनाइट टुनाइट आज रात, टुमारो मीन्स कल, ठीक है ना। आज रोज वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उस सुनने के मूड में नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन जो ये बच्ची थी, जो ये बेटी थी कजिया, उसने कभी बेचारी ये नहीं भूली। जो उसकी पिटाई हुई वो कभी भी ये भूल नहीं पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब भी वो कभी आप अपने बाप को देखती थी इस पिटाई के बाद, जब भी वो अपने बाप को कभी देखती थी तो उस बेचारे को क्या हो जाता था? वो बेचारी सहम जाती थी एक ही जगह, अपने हाथ पीछे अपने पीछे रखती थी। और उसकी जो चीक्स थे, चीक्स मीन्स गाल जो उसके थे, उन पे कौन सा कलर आ जाता था? रेड कलर, लाल कलर के उसके चीक्स हो जाते थे, डर की वजह से, अपने बाप के डर की वजह से। जब भी वो अपने बाप को देखती थी। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन क्या होता है? एक दिन उसकी जो माँ थी, कजिया की जो माँ थी, वो बीमार पड़ गई, ठीक है ना। तो इस क्या हो गया? अब एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट हॉस्पिटल। फिर उस की माँ को किसने हॉस्पिटल लिया? जो उसकी ग्रैंड माँ थी, जो उसकी दादी माँ थी, वो दोनों चले गए। कहाँ चले गए? हॉस्पिटल, ठीक है ना, क्योंकि माँ बीमार थी। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइथ कुक। अब ये छोटी बच्ची कजिया थी, ये किसके साथ रह गई? जो उनके घर में खाना पकाने वाली थी ना, ठीक है ना। तो उसी के साथ रह गई घर में। उसका नाम क्या था? अलाइस, ठीक है ना। ये दो रह गए घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में सब कुछ ठीक था, क्योंकि बाप घर पे नहीं था, वो काम के लिए गया था। तो दिन में सब कुछ ठीक था। ये बेटी कजिया भी ठीक थी। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली आफ्रेड। लेकिन जब रात आ गई, रात को अब सोना था ना, वो वापस हॉस्पिटल से नहीं आए, ठीक है ना। वो रात को वहीं पे रह गए। तो अब उसको सोना था। वो किसके साथ सोती थी? ग्रैंड माँ के साथ सोती थी, ठीक है ना। लेकिन अब ग्रैंड माँ वहां पे नहीं है। तो अब कौन ले रही है उसको सोने के लिए, सुलाने के लिए? अलाइस ले रही है, जो कुक वहां पे थी, ठीक है ना, वही उसको सुला रही है, ठीक है ना। लेकिन जब वो उसको सुला रही थी तो अचानक से डर गई। कौन डर गई? आफ्रेड मीन्स डरना, ठीक है ना। वो अचानक से डरने लगी कजिया। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर? नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना।
उसने क्या सोचा कि मैं क्या करा अगर मुझे फिर से क्या आ गया, नाइट मेयर आ गया, अगर मुझे बुरा सपना आ गया। शी आस्क्ड, उसने कहा, आई often have nightmares and then Granny takes me into her bed, I can't stay in the dark, it all gets suspicious, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि मुझे अक्सर आते रहते हैं क्या ना बुरे सपने, मुझे खौफनाक सपने आते रहते हैं, फिर मुझे दादी माँ सुलाती है, अपने बेड ना अपने बिस्तर पे ले जाती है और वहाँ पे सुलाती है। आई can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। जब भी मुझे नाइट में आता है, बुरा सपना आता है, तो मुझे कौन सुलाती है वहाँ पे, दादी माँ अपने बिस्तर में सुलाती है फिर, ठीक है ना। लेकिन मैं अकेले अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, मुझे डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस, लेकिन अलाइस ने क्या कहा, बेटा आप जाओ, आप सो जाओ, आपको ये नहीं आएगा, नाइट मेयर नहीं आएगा, बुरा सपना नहीं आएगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, पुलिंग ऑफ मीन्स खींचना, ठीक है ना, निकालना। तो उसके जो सॉक्स थे, सॉक्स मोजों को कहते हैं, मोजा, ठीक है ना, उसके जो मोजे थे उनको बाहर निकाला। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर फा, और इससे क्या कहा, जाते जाते क्या कहा उससे, आप चुपचाप सो जाना, चिल्लाना नहीं नींद में, क्योंकि आपका जो बाप है वो दूसरे कमरे में सो रहा है, वो बेचारा थक गया है काम से, ठीक है ना, तो इसको नहीं जगाना। डोंट वेक हिम, आप उसको नहीं जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन उस बेचारे को फिर से वो बुरा सपना आ गया जो उसको अक्सर आया करता था अपने ख्वाब में। द बच्चा विद ए नाइफ एंड ए रोप, उसे क्या कौन आता था ख्वाब में, बच्चा, कसाई, ठीक है ना, जो मतलब मवेशियों को जबह करता है या मारता है, ठीक है ना, वो ही उसको अक्सर क्या आता था ख्वाब में, विद ए नाइफ, उसके हाथ में क्या होता था, नाइफ मीन्स चाकू, ठीक है ना, उसके हाथ में चाकू होता था, एंड ए रोप, और एक रस्सी होती थी। हु केम नियरर एंड नियरर, उसके ख्वाब में क्या आता है, एक बच्चा आता है, एक कसाई आता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है, एक रोप भी होती है, वो बिल्कुल इसके पास आता है, उसके करीब आता है, किसके करीब, इसका जिया की ख्वाब में देखते हैं। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और जो उसकी स्माइल होती है, जो उसकी मुस्कान होती है, वो क्या होती है, ड्रेडफुल मीन्स खौफनाक मुस्कान होती है उसकी। वाइल शी कुड नॉट मूव, और ये बेचारी कंसिया ख्वाब में क्या देखती है, जब वो उसके करीब आता है तो वो बेचारी हिल भी नहीं पाती है, ठीक है ना, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बिल्कुल एक ही जगह पे रह जाती है। क्राइंग आउट, चिल्लाती है। ग्रैंडमा, दादी माँ, शी वो शिविंग, इसी में क्या हो जाती है, वो बेदार हो जाती है, वो जाग जाती है। ये बेचारी सपना देख रही थी, ठीक है ना, और सपने में ही क्या करती है, वो चिल्लाती है, ग्रैंडमा, दादी माँ, और इसी के साथ क्या हो जाती है, वो जाग जाती है, शिवरिंग, जब वो जाग जाती है, जब उसने बड़ा सपना था, इसकी वजह से क्या उसको हो रहा था, वो कांप रही थी, वो शिवर, कांपना, ठीक है ना, तो उसकी शिवरिंग हो रही थी। तो उसने क्या देखा, जब वो जाग गई टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तो उसने क्या देखा, अपने बिस्तर के करीब किसको पाया, अपने बाप को। एक कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, एक शमा था, ठीक है ना, एक मोमबत्ती थी। तो क्या होता है, जब उसको नाइट में आता है तो वो बेचारी डर की वजह से चिल्लाती है, ग्रैंडमा। जब वो बेदार हो जाती है तो किसको पाती है अपने बिस्तर पे, अपने बाप को, जो बेचारा क्या अपने हाथ में मोमबत्ती लेके वही बैठा था। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, अब बाप उसका अपनी बेटी से कहता है, बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। ओह बच्चा, ए नाइफ, आई वांट खैनी। उसने क्या कहा, उसने अपना एक ख्वाब जो उसने देखा था, बुरा सपना जो देखा था, वो डिस्क्राइब किया है किसको, अपने बाप को। मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब क्या करता है बाप जो है, वो अपने उस मोमबत्ती को क्या करता है, बुझाता है। blew out the candle मीन्स बुझाना, ठीक है ना, उसको blow out करता है, बुझाता है। bent down, फिर क्या घुटने पे आ जाता है और अपनी बेटी को अपने गोद में लेता है, ठीक है ना, क्या कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, फिर अपने कमरे में उसको ले जाता है, कौन, बाप उसको अपने गोद में उठाता है और फिर कहाँ ले जाता है, अपने बेडरूम में। A newspaper was on the bed, a half smoked cigar was near his reading lamp. वहाँ पे क्या होता है, उसके बेड पे क्या होता है, एक न्यूज़पेपर होता है जो अक्सर वो पढ़ा करता था, वो वहाँ पे था, और जो वो अक्सर सिगरेट पिया करता था, उसमें से उसने हाफ आधा पिया था और आधा वही छोड़ा था। वो किसके नजदीक था, रीडिंग लैंप, मतलब जो वो पढ़ता था वहाँ पे एक लैंप रखता था रोशनी के लिए, तो वो भी वहीं पे था। ही पुट अवे द पेपर, तो उस बाप ने क्या किया, उस पेपर को, उस अखबार को उठाया और कहीं फेंक दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर पॉट, उस जो ये था
सिगार था, सिगरेट मतलब जो आधा पिया था उसको एस्ट्रॉय में फेंक दिया, ठीक है ना। देन केयरफुली थकड़ ऑफ द चाइल्ड, फिर गोद में लिया कि इसको, इस बच्ची को ही ले डाउन बिसाइड हर, फिर उसको कहाँ लिटाया, अपने बिस्तर में लिटाया, ठीक है ना, बिसाइड हर, और खुद भी वहीं पे सो गया, कौन, उसका बाप, ठीक है ना। हाफ asleep still with the mature smile all about her, बेचारा नींद में ही था उसका बाप, क्योंकि वो दिन भर थकता था काम की वजह से, ठीक था ना। तो इससे क्या, बेचारा अभी भी नींद में ही था, तो पार्टली हाफ स्लीप था, मतलब अभी भी उसकी आंखों में नींद दिख रही थी। तो इस बेटी को क्या लग रहा है, अभी भी उसको लग रहा है कि उसी के मुंह पे बच्चे और स्माइल है, कसाई की स्माइल है। इट seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shoulder, फिर उसने क्या किया, उसको अपने बाहों में लिया, ठीक है ना, कस के पकड़ा, फिर क्या किया, अपने शोल्डर से टाइटली रखा उसको। देन द डॉग डिड नॉट मैटर, शी ले सिटिल, फिर उसके लिए जो अंधेरा, जिस अंधेरे की वजह से वो डरती थी, ठीक है ना, वो अंधेरा, अब उसको उस अंधेरे में उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका जो बाप था वो उसके पास आ गया, वो वहीं पे रह रहा था अब, ठीक है ना। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माय लेग्स एंड गेट देम वार्म, अब क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है ये उसका बाप, और क्योंकि वो खुद भी उसके साथ लेट गया अपनी बेटी के साथ, ठीक है ना, उसको क्या कह रहा है, ना अपने पाँव को रगड़ दो मेरे पाँव के साथ, ताकि इनको, या ताकि गर्म हो जाए, क्योंकि आपके पाँव जो है वो ठंडे हैं, ठीक है ना, इनको मेरे पाँव के साथ रगड़ दो ताकि ये वार्म हो जाए, ताकि ये गर्म हो जाए। सेड फादर, कौन कह रहा है, बाप। टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि वो बेचारा थका हुआ था, थका हारा था, तो इसलिए बेचारे को इस छोटी बच्ची से पहले ही क्या नींद आ गई, नींद पड़ गई, ठीक है ना। फनी फीलिंग केम ओवर हर, लेकिन अब क्या हो गया, पुरलुत्फ एहसास हो गया कि इसको, इस बच्ची को, क्योंकि उसको अभी तक क्या लग रहा था कि मेरा जो ये बाप है वो उससे बहुत ज्यादा डरती थी, उसको लग रहा था कि ये बच्चर है, ये कसाई है, लेकिन अब उसको एहसास हो गया नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेचारा डर, ये दिन भर थकता है काम की वजह से, तो इसी वजह से वो मेरे साथ बात नहीं करता है, या उसको वक्त नहीं मिलता है मुझसे बात करने का। अब उसको ये एहसास हो गया ना, बड़ा रिलीफ उसको मिला है, ठीक है ना, राहत उसको मिल गई। पोर फादर नॉट सो बिग ऑल आफ्टर ऑल, पहले क्या कह रही थी कि कितना बड़ा है, उसके हाथ कितने बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन अब उसको लग गया नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, आप क्या कह रहा है, खुद ही सोच रहे बेचारा, ये मेरा बाप नॉट सो बिग, इतना बड़ा भी नहीं है आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है ना, बेचारा दिन भर काम करता रहता है, ठीक है ना, और थका हारा वापस आ जाता है, कोई इसकी देखभाल भी नहीं करता है। अब उसको ये एहसास हो रहा है, ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, अगरचे वो सख्त था, ठीक है ना, लेकिन अच्छी किस्म की हार्डनेस थी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो कर रहा है ये मेरे लिए ही कर रहा है, ये मेरे लिए कोई बचर नहीं है, कोई कसाई नहीं है, ठीक है ना। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू प्ले विद हर, हर दिन वो काम पे जाता है और फिर थका हारा वापस आ जाता है, उसे टाइम ही नहीं मिलता है मेरे साथ खेलने का, वो कहाँ मेरे साथ खेल पाता बेचारा, ठीक है ना, क्योंकि वो दिन भर बेचारा मेरे लिए काम करता रहता है, मेरे लिए कमाता है, ठीक है ना, तो वो कैसे मेरे साथ खेल पाता। She had torn up all his beautiful writing, she stirred, अब उसको एहसास हो गया कि मैंने उसकी जो वो राइटिंग्स थी, जो उसने वो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, मैंने उनको फाड़ा, ठीक है ना, और इसी वजह से उसने मेरी पिटाई की, क्योंकि मैंने गलती की थी, इसी वजह से मेरे बाप ने मेरी पिटाई की। अब उसने जब ये सोचा तो उसने क्या की, साइड आह भरना, ठीक है, साइड भरना, ठीक है ना, तो इसने आह भरी, कितना अच्छा मेरा बाप है। व्हाट इज द मैटर, ऑस्कर फादर अनदर ड्रीम, अब जो कि फादर जो उसका था वो जाग गया, ठीक है ना, तो उसने कहा कैसे अपनी बेटी से, क्या मामला, अब क्या है, अनदर ड्रीम, इसने क्या कहा, अब इसने झूठ बोला, क्योंकि उसने ऐसे ही कहा कि मैंने एक और ख्वाब देखा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, किसने कहा, इस छोटी बच्ची ने। अब क्या देखा, माई हेड इज ऑन योर हर्ट, मैंने क्या देखा, मेरा जो सर है वो कहाँ पे, आपके दिल पर है, आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू आर, जो है गॉड डियर फादर, मेरे प्यारे बाप, आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितना हमारे लिए करते हो, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि आप हमसे प्यार नहीं करते हो, आपका इतना बड़ा दिल है, आपका दिल इतना बड़ा है जो मैं आप सुन
کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ابھی تک لگ رہا تھا کہ آپ نہ میرے ساتھ پیار نہیں کرتے ہو، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا، مجھے آپ بچر لگتے تھے، کسائی لگتے تھے، لیکن اب ایسی بات نہیں، اب مجھے احساس ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے ہو، کیونکہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہو میرے لیے تاکہ میں اچھے سے زندگی بسر کروں۔ تو یہ تھی کہانی، اس کہانی کا مورل کیا ہو دیکھا آپ نے کہ ہر ایک باپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی باپ اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتا ہے، لیکن محبت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، کسی کو ٹائم ملتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، اور کچھ باپ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، وہ دن اور رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ اچھی سے زندگی بسر کر سکے، اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کیا وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ان سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو سبھی بچوں کا یہ فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو کیا کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، کیونکہ وہ ان کے لیے ہر ایک کام چھوڑ کے پورا سب کچھ دے دیتے ہیں ان بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس جو شارٹ اسٹوری اس کا مورل۔ تو اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ۔